तो ये 30 नैनोमीटर के फाइबर पे आ गए। अब 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर कैसे आता है ये देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम्स में, ठीक है। ये जो हम 300 वाला जो नैनोमीटर का भी फाइबर देखेंगे ना, ये हम मेटाफेज क्रोमोसोम में स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है कि और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म जो होती है, जब डीएनए को अडॉप्ट करना हो, मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी कि और ज्यादा कंडेंस फॉर्म जो होती है वो हम स्टडी करेंगे कि और ज्यादा कैसे कंडेंस हो रहा है। देखो जो हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर था ना, जो ये हमने देखा था कि ये जो हमारा सोलेनॉइड का फाइबर था, सोलेनॉइड का ये जो हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर था, इसको मान लो हम ऐसे अभी डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सिंपल पिंक लाइन से हम इसको डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर है। तो चलो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो हमारा 30 नैनोमीटर का जो फाइबर होता है ना सोलेनॉइड वाला, ये लूप्स बना लेता है 40 से 90 केबी के जो है लूप्स बना लेता है, जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक पोजीशन पे, एक बेस पे जो है। दे आर हेल्ड टुगेदर एट देयर बेस बाय प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम स्कैफोल्ड, ठीक है। तो देखो इसको हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा सोलेनॉइड था ना 30 नैनोमीटर का, ये ऐसे लूप बना लेता है। सोलेनॉइड जो है ऐसे क्या बना लेता है, लूप बना लेता है। 40 to 90 केबी के ये लूप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है एक ऐसा, इन लूप्स में ऐसा रीजन होता है यहाँ पे, इसको हम दूसरे कलर से डिपिक्ट करते हैं। एक मिनट, वी आर यूजिंग रेड कलर फॉर दिस, ठीक है। तो ये एक ऐसा रीजन होता है, यार ये तो चल ही नहीं रहा है, ऑरेंज ले लेते हैं। तो ठीक है, तो इसमें एक ये ऐसा रीजन होता है यहाँ पे, मतलब ये इन्होंने लूप्स तो बना लिए, लेकिन इस लूप के अंदर जो है ये एक ऐसे रीजन प्रेजेंट होता है जहां पे ये किससे कनेक्टेड होते हैं, एक क्रोमोसोम स्कैफोल्ड से, जो कि एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि क्या है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, ये हम बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम स्कैफोल्ड, ठीक है। ये होता है हमारा क्रोमोसोम स्कैफोल्ड। एंड इस क्रोमोसोम स्कैफोल्ड से ये जो हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर है ना, ये ऐसे लूप बना के प्रेजेंट होता है। एंड जो इसका पोर्शन इस स्कैफोल्ड से कनेक्टेड होता है, उस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, SAR पोर्शन बोलते हैं। यानी कि 30 नैनोमीटर फाइबर का वो वाला रीजन जो इस क्रोमोसोम स्कैफोल्ड से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, SR रीजन, जो कि 80 रिच होता है, ठीक है, SR रीजन। अब इस क्रोमोसोम स्कैफोल्ड के बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो क्रोमोसोम स्कैफोल्ड होता है ना, एक तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कंडेंसिन होता है, इसके अंदर कंडेंसिन का मिलके बना हुआ होता है, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज एंड KIF4, यानी कि ये सारे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कंडेंसिन, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज होता है एंड KIF4 होता है, ठीक है। तो ये होता है कंडेंसिन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। सो ये जो कंडेंसिन होता है ना इसके अंदर, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कंडेंसिन की बात करते हैं। जो ये क्रोमोसोम स्कैफोल्ड है, जो कंडेंसिन का मिलके बना हुआ होता है, ये जो कंडेंसिन होता है ये दो मिलके बना हुआ होता है, दो प्रोटीन का। एक हमारे पास होते हैं SMC प्रोटीन। अभी हम कंडेंसिन की बात करें, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा है कि भाई इसके अंदर कंडेंसिन भी है, ठीक है। सो कंडेंसिन जो है ये दो प्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है। एक हमारे पास होता है SMC प्रोटीन एंड एक हमारे पास होता है नॉन SMC प्रोटीन, ठीक है, नॉन SMC प्रोटीन। सो हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है, SMC एंड नॉन SMC क्या होता है और SMC क्या होता है। SMC होता है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और एक SMC प्रोटीन होता है और एक होता है नॉन SMC प्रोटीन। अब हम इनमें देख लेते हैं कि SMC और नॉन SMC हम क्या पढ़ रहे हैं और ये है क्या। सो ऐसे होते हैं SMC प्रोटीन्स जो होते हैं SMC 1 से लेके 6 तक होते हैं। ये 6 SMC प्रोटीन्स होते हैं। इनको हम क्रोमोसोमल एटीपेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, क्रोमोसोमल एटीपेजेस, ठीक है। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होता है, इसके अंदर जो है ये एक डोमेन होता है, यानी कि ये एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, देन ये एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दो कॉइल स्ट्रक्चर जो है वो एक हिंज रीजन से आपस में जो है सेपरेटेड है। ये बीच में हिंज रीजन होता है। ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसके पास जो है एंड डोमेन होता है, जिसको हम वॉकर ए डोमेन भी बोलते हैं, जहां पे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है। एंड जो इसका सी डोमेन होता है वो वॉकर बी डोमेन
डोमेन होता है एंड ये दोनों के बीच में क्या होता है, हिंज रीजन जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये हिंज रीजन जो है, ये यहाँ पे इतना हिंज रीजन हो गया, ये कॉइल्ड कॉइल रीजन हो गया एंड ये इनका डोमेन हो गया। जब एन और सी डोमेन ये आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एटीपी हाइड्रोलाइटिक डोमेन। एंड एसएमसी क्या होते हैं, क्रोमोसोमल एटीपेजेस ही होती है, बेसिकली प्रोटीन्स ही है ये, जिसका कंडेंसिन मिलके बना हुआ होता है। कंडेंसिन के अंदर यही प्रोटीन होते हैं, एसएमसी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया एंड 1 to 6 टाइप के ये होते हैं, 1 से 6 तक इनका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, ठीक है। ये देखो कुछ एसएमसी जो है हेट्रोडाइमर होते हैं। एसएमसी क्या होते हैं, अब ये एक एसएमसी का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है। एक एसएमसी एंड एक और एसएमसी जो है आपस में मिलके एक हेट्रोडाइमर बना लेते हैं। तो यानी कि SMC2 एंड SMC4 मिलके क्या बना लेते हैं, SMC2 प्रोटीन एंड SMC4 प्रोटीन मिल जाते हैं आपस में एंड इनके साथ एक नॉन SMC प्रोटीन भी मिल जाते हैं। नॉन SMC प्रोटीन हमारे पास होते हैं G एंड D2, ठीक है। इनके बारे में इतनी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। नॉन SMC प्रोटीन हमारे पास होते हैं H, G एंड D2 होते हैं नॉन SMC प्रोटीन, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन। तो एक तो SMC का हेट्रोडाइमर की भाई एक SMC हो गया, हमने देखे थे ना 6 टाइप के थे, तो एक SMC2 और एक SMC4 मिलके हेट्रोडाइमर बना लिया, प्लस SMC2 SMC4 के साथ अगर नॉन SMC प्रोटीन हो H, G एंड D2 तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसिन 1, ठीक है। ये एक प्रोटीन होता है, कंडेंसिन 1 जो है ये प्रोटीन होता है। तो ये किसका मिलके बना हुआ होता है, अगर कहीं पे पूछा जाए कि कंडेंसिन 1 के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, कंडेंसिन 1 के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है SMC2 और SMC4 का हेट्रोडाइमर होता है, ठीक है, और नॉन SMC प्रोटीन होते हैं H, G एंड D2। सो ये होता है हमारा कंडेंसिन 1। अगर हम कोहेसिन की बात करें, एक और प्रोटीन होता है कोहेसिन, ठीक है। इसका भी हम रोल देखेंगे आगे, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं वहां पे देखते हैं कोहेसिन का क्या काम होता है, ठीक है। सो याद रखना कि कोहेसिन के अंदर क्या रहा है, कोहेसिन के अंदर जो होता है ये SMC1 और SMC3 इन दोनों का हेट्रोडाइमर जो होता है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कोहेसिन के अंदर SMC1 और SMC3 का हेट्रोडाइमर होता है, एज वेल एज जो नॉन SMC प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं कोहेसिन के अंदर, SCC1 एंड SCC3, ठीक है। SCC1 एंड SCC3 होते हैं कोहेसिन के अंदर। सो कंडेंसिन 1 और कोहेसिन का जो डिफरेंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंडेंसिन में हम एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, कंडेंसिन 1 में क्या होता है, SMC का हेट्रोडाइमर होता है, एक SMC और एक SMC आपस में मिलेंगे, SMC2 और SMC4 आपस में मिलकर एक हेट्रोडाइमर बनाते हैं। और नॉन SMC कौन कौन से होते हैं कंडेंसिन 1 में, H, G एंड D2, ठीक है। और अगर हम कोहेसिन की बात करें, कोहेसिन भी एक प्रोटीन होता है। कोहेसिन जो होता है इसके अंदर SMC1 और SMC3 का हेट्रोडाइमर होता है, इसके अंदर 2 एंड 4 का हेट्रोडाइमर है, इसके अंदर 1 एंड 3 का हेट्रोडाइमर है, और प्लस नॉन SMC कौन से प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, SCC1 एंड SCC3 जो है ये नॉन SMC प्रोटीन्स होते हैं कोहेसिन के अंदर। सो ये डिफरेंस याद रखना कंडेंसिन 1 एंड कोहेसिन का। अब देखो इनका रोल हम कहां पढ़ते हैं, जब आप G0 फेज में हमने अपना DNA हम देखते हैं तो वो ऐसे ही मतलब फैला पड़ा हुआ था एकदम, अपना जो है क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है वो बेसिकली। लेकिन जब S फेज में हम देखते हैं कि वो जो है कंडेंस होता चला जाता है। S फेज में जो है वो क्या होता है, एक क्रोमोसोम में जब DNA का कंटेंट डबल होता है तो वो ऐसे हम दिखाते हैं ना, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है बट DNA का कंटेंट डबल दिखाने की वजह से हम ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं एंड ये आपस में क्या हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो कोहेसिन का काम क्या होता है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड को ऐसे ग्लू की तरह चिपकाने में हेल्प करता है, मतलब कोहेसिन एक ग्लू की तरह काम करता है। इन दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करेगा, लिंक करेगा इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन। तो यानी कि कोहेसिन का काम कब आता है, जब हम एस फेज में जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, इनको इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स को जब ऐसे आपस में लिंक करना होता है तो उस टाइम पे कोहेसिन का रोल आता है, ठीक है, कोहेसिन का रोल आता है। और कंडेंसिन का रोल जो है कब आता है, जब हमारा क्रोमोसोम को हमें और ज्यादा हाईली कंडेंस बनाना है। जब मेटाफेज क्रोमोसोम हम पढ़ते हैं ना, मेटाफेज क्रोमोसोम जो हम अभी देख रहे थे, कंडेंसिन का काम याद आया, जो अभी हम पढ़ रहे थे स्कैफोल्ड, ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे मेटाफेज क्रोमोसोम पे, यानी कि ड्यूरिंग मेटाफेज जब हमारी एम फेज चल रही होती है, प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज स्ट्रक्चर आता है उस टाइम पे हमें
क्रोमोसोम को और ज्यादा कंडेंस बनाना होता है तो वहां पे कंडेंसिन की हेल्प होती है। कंडेंसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इस क्रोमोसोम स्कैफोल्ड में प्रेजेंट होता है कंडेंसिन, ठीक है। तो कंडेंसिन क्या करता है? उसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो कंडेंसन जो है 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर बनाने में हेल्प करता है और ज्यादा कॉम्पैक्ट करने में हेल्प करता है। कंडेंसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम स्कैफोल्ड में। और कोहेसन जो होता है ये एस फेज के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड्स को ग्लू की तरह चिपका के रखता है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना कि एसएमसी क्या होते हैं, ठीक है। एसएमसी तो हमने देख ही लिया बेसिकली। और ये जो हमारा क्रोमोसोम का स्कैफोल्ड होता है इसमें अंदर कंडेंसन होता है। कंडेंसन ही एसएमसी और नॉन एसएमसी का मिलकर बना हुआ होता है। कोहेसन भी ऐसे प्रोटीन है लेकिन उसका काम फेज में आता है। यहाँ पे हम कंडेंसन पे ज्यादा फोकस करेंगे लेकिन डिफरेंसेस आपको याद रखने। और ये इसका जो रीजन इससे कनेक्टेड है ना स्कैफोल्ड से, अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा और ज्यादा कंडेंस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं 300 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देखो कि 30 नैनोमीटर का जो सोलेनॉइड है, ये जो हमारा 30 नैनोमीटर का जो ये सोलेनॉइड है तो ये इस तरीके से क्या बना लेगा? लूप बना लेता है 30 नैनोमीटर का सोलेनॉइड। एंड ये जो होता है हमारा क्रोमोसोम स्कैफोल्ड रीजन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो किसका मिलके बना हुआ होता है? कंडेंसन का, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इससे जो है ये कनेक्टेड होगा थ्रू SAR रीजन। इनका ये SAR रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। जो ये हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर होता है ये वाला रीजन जो इससे लगा मतलब अटैच्ड होता है इससे, इसको हम बोलते हैं SAR। SAR का मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पे पढ़ा था स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन होता है। जो रीजन स्कैफोल्ड से अटैच्ड है उस वाले रीजन को हम SAR बोलते हैं। एंड इसी तरीके के स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम बना लेते हैं। इस तरीके का मेटाफेज क्रोमोसोम जो हमें देखने को मिलता है। तो आया समझ में? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो सॉरी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखा आपने? अगर हम उल्टा चलें, क्रोमोसोम को खोलें, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो कैसे स्कैफोल्ड पे ये पूरा सोलेनॉइड अटैच्ड है। फिर हम और ज्यादा देखते हैं तो सोलेनॉइड के अंदर न्यूक्लियोसोम है। फिर हम और आगे चलते हैं तो न्यूक्लियोसोम ऐसे ऑक्टामर होते हैं हिस्टोन के जो लिंकर डीएनए से अटैच्ड है। फिर एक सिंगल न्यूक्लियोसोम को हम पढ़ते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या है। फिर हमारा जो है हम डीएनए देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ड है। तो कैसे 2 नैनोमीटर से हम गए 11 नैनोमीटर पे, देन 30 नैनोमीटर, देन 300 नैनोमीटर एंड ये हमारा जो है हो जाता है 700 नैनोमीटर के अराउंड होता है ये क्रोमोसोम। या तो ये हम ये एक सिंगल क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर जो है कितना हो जाता है? 700 नैनोमीटर। ऐसे अगर हम दूसरे क्रोमैटिड का देखेंगे ये भी 700 नैनोमीटर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा क्रोमोसोम कितना छोटा हो गया भाई? 1400 नैनोमीटर से। यानी कि हम 2 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर हमने उसको इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक सिंगल क्रोमैटिड का हमने ऐसे स्ट्रक्चर देखा कि इसके अंदर ये स्कैफोल्ड क्रोमोसोम प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम स्कैफोल्ड, जिसके ऊपर ये एक सोलेनॉइड का जो स्ट्रक्चर है 30 नैनोमीटर का फाइबर ये ऐसे प्रेजेंट होता है लूप्स में। एंड इसमें जो रीजन इससे कनेक्टेड है उसको हम SAR बोलते हैं, दैट इज स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन, SAR रीजन, जो कि AT रिच रीजन होता है। ये SAR रीजन जो है AT रिच रीजन होता है, ये भी याद रखना। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये जो 30 नैनोमीटर का फाइबर का स्ट्रक्चर है ये तो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोसोम्स के, यानी कि इसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम मिलके ये एक पूरा सोलेनॉइड बना रहे हैं। एंड फिर हमने देखा कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर तो 8 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लस लिंकर डीएनए होता है, लिंकर प्रोटीन होता है जो लिंकर डीएनए को कनेक्ट करा रहा है, ये 11 नैनोमीटर। देन 2 नैनोमीटर का हमारा डीएनए होता है। सो 2 नैनोमीटर से 11, 30, 300 एंड देन 700, 700 एंड देन 1400, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैं आपको बुक का भी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, बुकिश स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। लेट मी जूम इट, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि डीएनए है 2 नैनोमीटर, देन हमारा जो है ये न्यूक्लियोसोम हमने देखा है 11 नैनोमीटर, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर जिससे 2 नैनोमीटर से 11 आए। फिर सोलेनॉइड का हमने स्ट्रक्चर देखा 30 नैनोमीटर। देन ये हमारा स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन है एंड ये हमारा क्रोमोसोम स्कैफोल्ड है। एंड एक हमारा सिंगल क्रोमैटिड 700 का होता है, तो ये भी 700 का होगा। इन टोटल क्रोमोसोम हमारा 1400 नैनोमीटर इतना जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है क्रोमोसोम। मेटाफेज क्रोमोसोम हम बेसिकली देखते हैं। और हमने ये जो कंडेंसन के स्ट्रक्चर हैं वो भी देख लिए हैं, ठीक है।